नमस्कार जी। राजस्थान के तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। फागुन की बयार बह रही है, हवाओं में गुलाल घुलने लगा है, लेकिन याद रखिए होली का हुड़दंग तब तक ही सुहाना है जब तक आपकी सेहत सही सलामत है। अक्सर जोश में हम होश खो देते हैं और खराब रंगों या लापरवाही की वजह से त्योहार का मजा किरकिरा हो जाता है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टरों का एक खास पैनल जो आपको बताएगा कि रंगों के इस उत्सव में अपनी त्वचा, आंखों और फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखें। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले सेफ होली, हैप्पी होली पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हवा में उड़ने लगा गुलाल, हर तरफ रंगोत्सव का धमाल। भारी न पड़ जाए रंग गुलाल, अपनी सेहत का रखें खास ख्याल। होली में जरा संभल कर, क्योंकि आपकी खुशियों का रंग फीका भी पड़ सकता है। आप जिस रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हर साल होली के मौके पर स्किन इन्फेक्शन और आंखों में जलन के मामले बढ़ जाते हैं। वजह है रंगों में मिला हुआ लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और मरकरी। ये वो केमिकल्स हैं जो आपकी त्वचा को जला सकते हैं और आंखों की रोशनी को खतरे में डाल सकते हैं। ये रंग अगर मुंह या नाक के रास्ते पेट में चले जाएं, तो आंतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अल्सर और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी रंग और डाई से होता है। ऐसे में आप इस रंगों के त्योहार को कैसे मनाएं, उसके लिए क्या सावधानी बरतें, कुछ सुझाव भी है। आप केवल हर्बल या घर के बने रंगों का इस्तेमाल करें। शरीर को जितना हो सके कपड़ों से ढक कर रखें। आंखों को रंगों की सीधी मार से बचाने के लिए चश्मा पहने। जबरदस्ती किसी के कान या नाक में पानी ना डालें और सबसे जरूरी, रंग छुड़ाने के लिए नहाने के साबुन, बेसन और दही के लेप का इस्तेमाल करें। स्किन को ज्यादा ना रगड़ें, क्योंकि केमिकल और सिंथेटिक रंगों में कांच का चूरा और इंडस्ट्रियल डाई मिलाई जा रही है। इससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। होली खेलने से कम 20 मिनट पहले पूरे शरीर पर सरसों या नारियल का तेल अच्छी तरह मल लें। बालों में भी तेल लगाएं ताकि रंग जड़ों तक ना पहुंच सके। होली खुशियों का त्योहार है, इसे रंगों से खेलें, रसायनों से नहीं। अपनों का ख्याल रखें, हुड़दंग में मर्यादा बिल्कुल ना भूलें और सेहत को प्राथमिकता दें। डॉक्टरों की सलाह जरूर मानें ताकि आपकी होली यादगार रहे, दर्दनाक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रंगों का त्योहार है, ऐसे में हुड़दंग तो होता ही है, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना है। तो आपको क्या कुछ करना है और किन चीजों से बचना है, इसके लिए डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आपको सबसे पहले हमारे डॉक्टर से मिलवाते हैं। पुनीत अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे कि आपको अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। डॉक्टर सुचिता जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगी आंखों का ख्याल कैसे रखें। डॉक्टर अशोक गोयल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर आशीष जायसवाल, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का जी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि रंगों का त्योहार है, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और सीधा चेहरे पर या फिर हाथ पर, बॉडी पर रगड़ देते हैं रंगों को, तो इस तरह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि रैशेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह से होली खेलें और अगर रैशेस हो तो कैसे उससे बचें? जैसे कि आपके अभी रिपोर्ट में बताया था कि अगर होली खेलते हैं तो सबसे पहले है कि अपनी स्किन पे एक लेयर लगा लें मॉइस्चराइजर की। जैसे कि बताया कि हेयर्स पे, नेल्स पे, स्किन पे, लिप्स पे काफी कोकोनट ऑयल लगाएं, कोई मॉइस्चराइजर लगाएं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। सनस्क्रीन का यूज करें, क्योंकि होली में हम दिन भर बाहर रहते हैं, तो सनस्क्रीन का यूज करें। आईज पे हम चश्मा पहन सकते हैं आईज को बचाने के लिए, और ज्यादा रगड़ के रंग को ना लगाए, है ना। और जो, क्योंकि होली से जो आमतौर पर देखा गया है कि आजकल जो रंग बनाए जा रहे हैं वो बहुत सस्ते रंग बनाने के लिए मिट्टी है, मार्बल का चूरा है, पत्थर का चूरा है, इसमें सस्ते रंग मिला के, सस्ते सेंट मिला के कलर्स पाए जा रहे हैं। जबकि वाकई में जो कलर्स होते हैं वो मैदा, अखरोट या पाउडर, इन चीजों को लेके बनाना चाहिए। तो इन सस्ते सामान की वजह से जो कलर्स बनाए जा रहे हैं, इस पे स्किन पे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। जैसे कि हम जो पेशेंट आमतौर पर देख रहे हैं होली के बाद, उसमें स्किन पे रेडनेस होना, ड्राइनेस होना, दाने निकलना, इचिंग होना, स्वेलिंग आना, तो इस तरह के केसेस आमतौर पे हम लोग होली के बाद देख रहे हैं।
कलर्स क्योंकि आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्रॉपरली बनाए नहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से। जी। आंखों में भी हमने देखा है कि कई तरह की समस्याएं होती हैं। डॉक्टर सुचिता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुचिता, कहा जाता है कि आंखें जो हैं वो सबसे सेंसिटिव होती हैं हमारी बॉडी में, लेकिन कलर्स जाने की वजह से आंखों में किस तरह की समस्याएं हो सकती है और कैसे हम बच सकते हैं उससे? देखिए, होली रंगों का त्योहार है, तो सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ होली की। साथ ही अब क्योंकि रंगों का त्योहार है और हम सब एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो हमारे बाजार में जो रंग मिल रहे हैं वो कई तरह के, कई प्रकार के होते हैं। कुछ हर्बल होते हैं, कुछ केमिकल बेस्ड होते हैं, कुछ स्प्रे पेंट्स होते हैं। तो हमें बहुत ही चूजी होना चाहिए इनको चूज करते समय। जैसे कि हमें हर्बल प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करना चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जो केमिकल बेस्ड कलर होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या एल्कली बेस्ड जैसे कहते हैं। एसिडिक कलर्स जो भी होते हैं वो हमारे कॉर्निया, कंजक्टाइवा, इन पे इफेक्ट डालते हैं और इनका तुरंत प्रभाव होता है। जबकि जो बेसिक या एल्कली प्रोडक्ट्स होते हैं इनका डीपर पेनिट्रेशन एंड फास्ट पेनिट्रेशन होता है और ये परमानेंट ऑकुलर डैमेज या हमारे विजन को लॉस कराते हैं। तो परमानेंट विजन लॉस इज बिकॉज ऑफ द एल्कली प्रोडक्ट्स। और दूसरे जैसे हमारे, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारे बैलून से खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बैलून के दो इम्पैक्ट होते हैं। एक तो वो ब्लास्ट इंजरी कराता है आई में, क्योंकि वो बहुत ही फोर्स से फेंका जाता है। दूसरा, उसके अंदर जो केमिकल कलर यूज होते हैं वो भी आंख को जाकर के डैमेज करते हैं। तो सेफ होली इज बेटर देन वर्स होली एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल बिल्कुल, आप हुड़दंग करें, होली का मौका है, एंजॉय करें, लेकिन अपना भी ख्याल रखें और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानना चाहूंगी मैं कि कई बार रंग जब हम उड़ाते हैं तो नाकों के माध्यम से वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, हम उसे इनहेल कर लेते हैं, तो सांसों पे किस तरह से इफेक्ट होता है और खासकर कुछ पेशेंट्स जो अस्थमा के होते हैं उन्हें किस तरह से परेशानी होती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे कंट्री का और हमको उसको अच्छे से ही खेलना चाहिए। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम भी कलर चूज कर रहे हैं वो भी अच्छे कलर चूज करें और जो दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं उनको भी बोले कि भाई कलर जो है वो प्रॉपर चॉइस होना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा भी क्या कलर कैसा होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एस्थमेटिक पेशेंट है, अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ये ड्राई गुलाल होता है ये इसका जो डायमीटर इतना कम होता है कि ये हमारे जो ब्रॉडर एयरवेज है वहां पे जाके इम्पैक्ट कर सकता है और अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकता है या कभी कभी कुछ हाइपर सेंसिटिविटी जैसी कंडीशंस को भी प्रेसिपिटेट कर देता है। कभी कभी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स हम लोग की ओपीडी, जो पुराने एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनका भी इन गुलाल के कारण दिक्कत बढ़ती है और वो सब भी रेस्पिरेटरी फेलियर में अस्पताल आना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां बहुत ज्यादा क्लाउड हो रहा हो, रंगों का बहुत जगह क्लाउड हो रहा है, तो ऐसे जगह पे हम लोगों को जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको उससे बचना चाहिए, अपना मास्क का यूज करना चाहिए और जो भी कलर वाले भी हैं उनको भी उससे बढ़ना चाहिए। इसलिए बहुत एडवाइसेबल एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए कि हर्बल कलर्स यूज करें और जो वेट कलर्स है केवल उन्हीं का यूज करें। ऐसे जो हवा में जो क्लाउड वाले कलर्स हैं उनका यूज कम करें। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो गन्स आती हैं, गन्स जो कलर निकालती हैं, वो गन्स का भी जो फ्यूम है उसकी साइज भी बहुत पार्टिकल साइज कम होती है, जो कि हमारे लंग्स में जाके और लोअर एयरवे में भी जाके डिपॉजिट होके अपने अस्थमा को बढ़ा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है केवल अस्थमा के पेशेंट नहीं, कार्डिक पेशेंट्स भी अपने जो इनहेलर्स हैं उसको प्रॉपर लें। अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको ब्रेथलेसनेस है, अपने को ध्यान दें। कुछ ऐसे में 5-6 पेशेंट्स इस तरीके के पेशेंट्स, जो पेशेंट अभी हाई स्टेरॉइड पे हो, जो पेशेंट अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हो, जिनका अस्थमा कंट्रोल ना हो रहा हो या जिनको निमोनिया चल रहा हो या जो ILD के पेशेंट हो, जो ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट्स हो या ऐसे जो चेस्ट जो कार्डिक पेशेंट्स है जिनको भी रिसेंट कोई कार्डिक इवेंट हुआ हो, LVF हुआ हो, कुछ हार्ट अटैक जैसा हुआ हो या कोई CKD डायलिसिस के पेशेंट्स हो या जो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम हो, ऐसे में उनको इस तरीके से जो गुब्बारों के क्लाउड्स होते हैं, जो ये कलर के क्लाउड्स होते हैं, उससे बचना चाहिए। देखिए, जैसा भी मैम ने बोला कि इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इस चीज का अपना ही ध्यान रखेंगे, जाने से पहले ध्यान रखेंगे, मास्क का यूज करके रखेंगे, अपना इनहेलर अपने पास हैंडी रखेंगे कि जैसे जरा से भी कुछ दिक्कत हो तो उसको यूज कर सकते हो, तो आपको इससे इवेंट्स होना कम हो सकता है। जी। तो ये तो हो गई सांसों की समस्या की बात, लेकिन कई बार मुंह के माध्यम से वो हमारे पेट के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम तक भी रंग पहुंच जाते हैं। अशोक गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर रंग हमारे पेट के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम में चला जाए, किस तरह की परेशानी होती है, किस तरह की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है? जैसे कि को पैनलिस्ट ने बताया मैम, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है
और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये बड़े फेस्टिवल हैं उसके अंदर पकवान और व्यंजन के बिना कोई भी मजा नहीं होता है। और एक बहुत पुरानी सेइंग है कि रंग में भंग नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली दो चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक है हाइजीन एंड दूसरा है हाइड्रेशन। सो हाइजीन जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है कि जिस हाथों से हम वो व्यंजन है उनका सेवन कर रहे हैं, मान के चलिए आपके हाथों पे कलर लगा हुआ है, उन हाथों से ही आप वो खा रहे हैं खाना या जो भी पकवान आपके घर में बने हैं, तो वो कलर आपके पेट में और आपके गट के अंदर जा सकता है, वहां जाके वो रिएक्ट कर सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है, आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस कर सकता है, डायरिया कर सकता है एंड एट टाइम्स हाइपरिमेसिस, वो इतनी ज्यादा वॉमिटिंग होती है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। एंड दूसरा हाइजीन, कई बार आप पानी से जो ये होली खेलते हैं इसमें आपको नहीं पता होता है जिस पानी के अंदर वो कलर को घोला गया है वो पानी का कैसा सोर्स है, तो वो पानी के माध्यम से भी आपके गट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है जो अगेन आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग और पेट में दर्द कर सकता है। और एट टाइम क्रैम्प्स इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं कि अगेन इंजेक्शंस की नीड पड़ती है और हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। एंड दूसरा, इसके अलावा आजकल ये देखा गया है स्पेशली होली के त्योहार पे कि लोग बहुत ज्यादा भांग का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो जो ये कैनाबिस बेसिकली भांग होती है, इसके अंदर भी जब इसको यूरिया से अडल्ट्रेटेड जो मिल्क होता है उसके साथ मिला के ठंडाई वगैरह बना के पीते हैं, अगेन दैट कैन कॉज गैस्ट्रोएंटराइटिस और सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। तो इन सब चीजों से बचना है, अपनी हाइजीन को, अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। आजकल बहुत लंबे समय तक जब होली खेलने निकलते हैं घर से, स्पेशली यंगस्टर जो होते हैं सुबह से शाम तक घर नहीं आते हैं, सिर्फ होली खेलते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, हाथ धो के अगर जो भी खाना आप खाना चाहते हैं, जो भी स्नैक्स आप खाना चाहते हैं, और लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब चीजों को कॉकटेल नहीं बनाना है कि थोड़ा सा ये भी खा लिया और थोड़ा सा वो भी खा लिया। भले जो पकवान है वो किसी आपके दोस्त के घर में या रिश्तेदार के घर में बन रहे हैं, बट पेट आपका है, तो आपको सब कुछ सोचते समय ये सब खाना है। और जितना ज्यादा अपने पेट का आप ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल। पुनीत अग्रवाल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एलर्जी की दवा कब लेनी चाहिए? कब हमें ऐसा लगता है कि स्किन पे अगर रैशेस हो रहे हैं तो अब मेडिसिन लेने की जरूरत है, या किस समय सिर्फ पानी से धोकर वो ठीक हो सकता है? डॉक्टर तक जाने की नौबत कब आती है? देखिए, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने होली खेला है, उसके बाद एक तो अगर आप कलर छुड़ा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सारा कलर बहुत जल्दी छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे पहले जब हम होली खेल के आते हैं उसके बाद हम थोड़ा देर नॉर्मल पानी के नीचे खड़े रहो 1 मिनट तक, ताकि जो नॉर्मल कलर हो ऊपर का वो उतर जाए। फिर कोई माइल्ड सोप लेके हल्का हल्का धीरे धीरे कलर उठाएं। सारा कलर ये नहीं कि एक दिन में उतारना है, धीरे धीरे करके उतारें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि काफी रगड़ रगड़ के रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी स्किन पे ड्राइनेस, रैशेज ये सब हो जाता है। और अगर आपको होली खेलने के बाद आप जब भी अपना कलर छुड़ा रहे हैं तो उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि नहाने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो गई है तो काफी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। नेक्स्ट कुछ दिनों तक सनस्क्रीन लगाएं क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं आपको इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, कहीं दाने निकल रहे हैं, कुछ आपको स्किन पे कुछ पानी के बबल्स जैसे कुछ महसूस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी होम रेमेडी ना करें, उस पर काफी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, दिन में कई बार लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि रैश धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, पर अगर आपको लग रहा है नहीं एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रैश सबसाइड नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई भी क्रीम बिना सलाह के ना लगाएं, क्योंकि जनरली हमें पता नहीं होता है कि वो क्या है, उसमें किस तरह की मेडिसिन की जरूरत है। तो आप जो भी नियरेस्ट जो भी आपके एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि उसकी सलाह लें और फिर ट्रीटमेंट लें। इनिशियली जो आप घर पे कर सकते हैं वो ये है कि आप उस पर कोई कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, तो अगर नॉर्मल ड्राइनेस होगी तो वो उससे धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। पर अगर कोई भी एलर्जिक रैश है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस है, या फिर कोई इस तरह का सिम्टम डेवलप हुआ है, तो उसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कोई क्रीम या कुछ लगाएं। बिल्कुल। डॉक्टर सुचिता, ये बताइएगा, आंखों में जब रंग चला जाए तो क्या सिर्फ पानी से धोकर ठीक किया जा सकता है, या फिर कोई आई ड्रॉप भी है जिसका यूज हम कर सकते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा रेडनेस हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो जाती है? देखिए, जैसे कि आपने पूछा, आंखों में अगर रंग चला जाए तो हमें पहले ये देखना है कि उसमें किस तरह का रंग है। जैसे कि अगर मान लीजिए गुलाल गया है, पाउडर बेस्ड है, तो उसमें यूजुअली माइका, सिलिका और ग्लास के पीसेस डलते हैं जो चमकीला गुलाल होता है उसमें। ऐसे केसेस में हमारी आंख में कॉर्निया पे एब्रेजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आंखों को मलना नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था प्रिवेंशन वाली बात, तो उसमें हमें एक प्रोटेक्टिंग ग्लास जरूर पहनना चाहिए जब भी हम कभी होली खेल रहे हैं तब।
दूसरा, अगर आंख में कलर चला जाता है, लाइक जैसे लाल गुलाल है उसमें मरकरी सल्फाइड होती है, काला वाला जो होता है उसमें लेड होता है, और जैसे आप हरा वाला लें तो उसमें कॉपर सल्फेट होता है, और जो आपके सिल्वर पेंट होता है इसमें आपका एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट, जैसे मैंने पहले बताया था, एसिडिक और एल्कली बेस्ड हमारी आंखों को डैमेज करते हैं। ऐसे केसेस में हमें पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि हमारे आंख में कौन सा कलर गया है। अगर इनमें से कोई केमिकल बेस्ड कलर गया है तो तुरंत हमें 15 से 20 मिनट तक पानी से अच्छे से आंखों को धोना चाहिए। उसके बाद भी अगर हमारी आंखों में जलन हो रही है, लाली आ रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, ब्लरिंग हो रही है और सूजन आ रही है, तो हमें तुरंत जो भी नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई सर्जन है या कोई भी आई डॉक्टर है, वहां जाकर के हमें दिखाना चाहिए। घर में घरेलू उपचार करने से हो सकता है कि हम उसका सही इलाज ना कर पाए और हम अपनी दृष्टि खो बैठे, तो इसलिए इसमें हमें भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर को दिखाने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद ही किसी भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। आशीष जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अगर होली का रंग लग जाए या फिर नाक के अंदर सांस के माध्यम से उनके अंदर चला जाए, तो उनका खास ख्याल कैसे रखें? उनके लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके से हमें कांटेक्ट को रोकना है। कांटेक्ट कैसे भी रोक सकते हैं? हम पूरे फुल आस्तीन के कपड़े पहने, अगर बहुत ज्यादा धुएं है तो या रंग बहुत ज्यादा है तो अपना मास्क पहने, और अपना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी मेडिसिन है उसको जरूर लें। जो भी एल्डरलीज हैं या जो बच्चे, जो एस्थमेटिक पेशेंट, जो बच्चे एलर्जिक हैं, वो अपनी जो पुरानी मेडिसिन अस्थमा के लिए या जो ओल्डर जो अपने कार्डिक मेडिसिन ले रहे हैं, उन मेडिसिन को बहुत प्रॉपर लें। अगर आप अपनी प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं और उस होली खेलते समय यू आर परफेक्ट, तो बहुत ज्यादा चांसेस बीमार होने के कम हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी को होली खेलने के बाद रोंका आने लग जाए, मतलब सांस फूलने लग जाए, उसमें साए साए की आवाज आने लग जाए, कोई बुखार या कफ जो कि येलो कलर का होने लग जाए, या ब्रेथलेसनेस होने लग जाए, चेस्ट पेन होने लग जाए, किसी को पर्सपिरेशन ऐसा कुछ होने लग जाए, तो ये एक हम उसको वार्निंग साइंस बोलते हैं। ऐसे में आप घर पे ना रह के अपने जाके अपने नियरेस्ट फिजिशियंस को जरूर से दिखाएं। सिमिलरली जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो नॉन कार्डिक पेशेंट्स हैं या जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अपने शुगर का बहुत ध्यान दें, अपनी कार्डिक मेडिसिन का बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है होली इज सिनोनिमस विद फूड, गुड फूड। तो और उसमें बहुत ज्यादा जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि होली में उस तरीके की चीजों का सेवन करें जिससे उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो ना बिगड़े। सबसे इंपॉर्टेंट यही एडवाइस रहती है हम पल्मोनोलॉजिस्ट की बच्चों को या एल्डरलीज को कि अपने इनहेलर अपने पास जरूर से रखें, अपनी दवा का स्टॉक अपने पास जरूर रखें, और अगर कोई भी वार्निंग सिग्नल्स आते हैं तो डेफिनेटली अपने फिजिशियन को जरूर से जाके मिले। आप जितना ही इसको डिले करेंगे उतना ही ये प्रॉब्लम आपकी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। अशोक गिल जी, हमने देखा कि कई तरह के जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। अगर इम्यून संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर रंग भी चला गया हो अंदर, या हमने कुछ ऐसा खा लिया हो, तो ऐसे में कौन से लक्षण हैं जो गंभीर माने जाते हैं और किस तरह की बीमारियां होती हैं? मोटे तौर पे मैं देखा गया है कि जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं, बोलते हैं कि वो पेट से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आपका पेट और आपका गट अगर हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अगर आपको लगता है, स्पेशली होली सेलिब्रेशन के बाद देर रात में या अर्ली सुबह, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, मरोड़ जैसा दर्द हो रहा है, जो मोशन है आपको थोड़ा सा लूज साइड पे आना चालू हो गया है, या फिर उकलाई जैसा, उल्टी जैसा मन करने लगा है, तो डेफिनेटली एक फूड पॉइजनिंग के लक्षण हो सकते हैं। या फिर जो कलर है वो अगर मुंह के किसी खाने के रास्ते आपके मुंह के अंदर चला गया और पेट के अंदर चला गया है, तो डेफिनेटली उसने कोई वहां पे जाके रिएक्शन किया है और वो सारे सिम्टम्स को डेवलप किया है। तो अगर आपको लगता है कि एक या दो बार कुछ वॉमिटिंग हुई और बहुत थोड़ी वॉमिटिंग है, बट आपका हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। बट लगातार अगर आप वॉमिटिंग हो रही है, आपको लगातार पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा लूज मोशन आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा डलनेस आ गई है, यूरिन का आउटपुट बहुत कम हो गया है, तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स है तो तुरंत अपना हाइड्रेशन स्टार्ट करें, ओआरएस का घोल बना के पिए, नींबू पानी शिकंजी जिसको बोलते हैं उसको पीना चालू करें, कोकोनट वाटर, नारियल पानी होता है, एंड इवन प्लेन वाटर जो होता है वो भी पिए। बट अगर आपको लग रहा है कि वो पीने की हालत में भी आप नहीं है, लगातार वॉमिटिंग आई जा रही है, तो डेफिनेटली हमें फिर इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड्स का सहारा लेना पड़ेगा और डॉक्टर से परामर्श करना पड़ेगा। बिल्कुल। पुनीत अग्रवाल जी, कब प्रॉब्लम आ जाती है जब पता चलता है कि ये जो रैशेज हैं वो कोई गंभीर बीमारी का रूप ले रही है? कौन कौन सी स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी और लेड जो है वो मिला होता है रंगों में? देखिए, जो एक्यूटली आपको होली के बाद हो सकता है, कलर के बाद ये हो सकता है कि आपको अगर केमिकल बेस्ड कलर है तो आपको
केमिकल बर्न हो सकता है, उस एरिया में आपको बहुत इंटेंस रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, ब्लिस्टर बन सकते हैं छोटे छोटे। आपको कलर से अगर अर्टिक एरिया की बीमारी हो जाए, शरीर पे दापड़ आ जाए, एंजियोडेमा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ये आपको एकदम से एक्यूट प्रॉब्लम्स होली के बाद हो सकती है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, कलर में कोई इरिटेंट है, आपके काफी ज्यादा लगा दिया है, तो वही आपको उस एरिया में रेडनेस, स्वेलिंग, पानी के छोटे ब्लिस्टर बनना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि जैसे कि आज बताया कि मरकरी, लेड, कई तरह की चीजें यूज हो रही हैं, ये पार्टिकल्स अगर हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अगर स्किन के लेयर्स के अंदर चले जाते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, पिगमेंटरी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, रील्स मेलानोसिस है, जिसमें कि हमारी स्किन का पिगमेंटेशन बढ़ने लग जाता है, ड्राइनेस है, तो इस तरह की चीजें कर सकती हैं। तो इसमें जो सिम्टम पेशेंट को दिखेंगे वो ये है कि उसकी स्किन पे रेड रंग के दाने बन रहे हैं, उसको इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, पानी आ रहा है उन लीजन से, तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम पेशेंट अपनी स्किन पे देखता है, एक तो इमीडिएटली पोस्ट कि उसको कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है उस एरिया में, उसको बर्न हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इमीडिएटली वो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ले। और उसका अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, उसको अर्ली स्टेज पे अगर हम ट्रीट कर देते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने से बच जाती है। करेक्ट। अगर एक दिन से ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें और वो जो एलर्जिक मेडिसिन बता रहे हैं आप उसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर सुचिता, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी का जो समय है काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होली के रंग खेलते समय कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सही रहेगा या उस समय पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टेक्ट लेंस हमें उतार करके ही होली खेलनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस अगर हमने लगा करके होली खेली तो पहली चीज तो कॉन्टेक्ट लेंस स्टेन हो सकते हैं अगर आंख में कलर गया तो, और दूसरा कॉन्टेक्ट लेंस और कॉर्निया के बीच में अगर पार्टिकल्स आ गए तो कॉर्नियल एब्रेजन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी पुतली जो ब्लैक पार्ट आई की होती है जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसको डैमेज हो सकता है। तो हमें कभी भी कॉन्टेक्ट लेंस पहन करके होली नहीं खेलनी चाहिए। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, लोग सूखे रंगों से होली खेलते हैं, कुछ लोग स्विमिंग पूल में भी कलर मिलाकर और उसके साथ होली खेलते हैं। अगर पानी चला जाए नाकों के अंदर और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो उससे कैसे फिर बचा जाए और डॉक्टर के पास जाने की नौबत कब आ जाती है? देखिए, जो पानी कभी भी लंग में नहीं जाता, बिकॉज बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है लंग का कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, वाटर को अंदर आने ना दे। ये तब हो सकता है कि जब आपकी जो कुछ लोग जो एल्डरलीज हैं, जो लोग एस्पिरेशन निमोनिया के जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम हो सकती है, या वो ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जो अभी भी निमोनिया से करके आए हों, या जो पेशेंट अभी ऐसे हैं जिनको अस्थमा का अटैक आया हो। तो जो ऐसे पेशेंट जो अभी बहुत पहले से 15-20 दिन से अगर बीमार थे, तो उनको ऐसे में तो इस चीज से एकदम अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली पानी का रंग लंग्स में तो नहीं जाता, मगर हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्साइड्स के पार्टिकल होते हैं, जो लेड हो सकते हैं, ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोग के कलर क्लाउड्स में होते हैं, जो कि लंग्स के अंदर तक और एल्वेलाई तक भी जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इमीडिएटली पेशेंट को चेस्ट पेन होना, ब्रेथलेसनेस होना, सैचुरेशन कम होना, ये इमीडिएटली होने लग जाता है। बस हमको इन सब चीजों को रूल आउट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज लंबे तक परसिस्ट कर रही है 1-2 दिन, तो डेफिनेटली लोगों को अपने नियरेस्ट फिजिशियन उनको दिखाना चाहिए, और जो अपनी दवाएं हैं उनका प्रॉपर सेवन करें। दैट इज द व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। जी, डॉक्टर अशोक गोयल जी, आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि खाने पीने का किस तरह से होली वाले दिन ख्याल रखें और क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें एडवाइस दे दीजिए प्लीज। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टमक कितना सेंसिटिव है। अगर आपको ऑलरेडी ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट में अफारा आने की समस्या है तो कोशिश करें जितना भी ज्यादा डीप फ्राइड और तला भुना चीजें हैं इनसे आप बचें। अगर आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको रहती है तो अपनी जो एंटासिड्स होते हैं या फिर जो डाइजीन जैसे सिरप होते हैं, ये घर पे यूजुअली अवेलेबल होते हैं, या फिर जो इनो जैसी दवाइयां होती हैं, इनको आप पहले से ले लें अगर आपको लग रहा है कि आपको खाना पीना पड़ेगा और हो सकता है डीप फ्राइड चीजें खानी पड़े। इसके अलावा अगर आप अपने साथ अपना पानी रखते हैं, थोड़े थोड़े समय पे पानी पीते रहते हैं और साफ पानी पीते रहते हैं, साफ हाथों से जिसपे कलर ना लग रखा हो, या फिर जिन हाथों से आप खा रहे हैं उसमें कलर ना हो, एटलीस्ट हाथ धोके आप खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको इन सब बीमारियों से बचा सकती हैं। बट फिर भी अगर ऐसा लगता है आपको कि बहुत मजबूरी में खाना पड़ रहा है और रात में जाके या लेट नाइट आपको ये सिम्टम्स सारे आने लगे, तो जो भी आपकी मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस करी हो, अगर इमरजेंसी में डॉक्टर की फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट वो सारी दवाइयां अपनी लें, और टाइमली अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ उन दवाइयों से आराम आ रहा है तो एक डॉक्टर की जाके सलाह लें या हॉस्पिटल में जाके परामर्श करें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर सुचिता, डॉक्टर अशोक गोयल और डॉक्टर आशीष जायसवाल, आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, होली का मौका है, मस्ती और धमाल होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वजह से आसपास किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ऐसे में होली मनाइए, लेकिन सेहतमंद होली मनाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से जी राजस्थान की तरफ से हैप्पी होली। What is the purpose of life? Knowing your purpose only can give direction to your life. जो है ना बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड। जिनको पता है कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में, will you like to share with our audiences? Sir, actually my purpose of life is to have name, fame and power. अपने आप को अगर हम पहचान लें, जिंदगी के बहुत